Assalamu alaikum dear class. Today our topic of discussion is pteridophytes. The word pteridophyta means feather phyton plants, and the name was originally given to those plant group which have well developed pinnate or frond like leaves. इस तरह के जो प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स जिनको हम कहते हैं, इनके अंदर जो लीफ है वो फ्रोंड लाइक यानी कि फर्न्स की लीफ जिस की तरह का होता है, इस तरह का लीफ होता है जिसका एंड स्ट्रक्चर इज ब्लेड लाइक और इट इज़ अटैच विद द पेटियोल यानी कि लीफ की जो स्टाक है वो अटैच होती है जिसको हम पेटियोल कहते हैं. टीडोफाइट्स आर क्रिप्टोगम्स मीन्स दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड वेल डेवलप वास्कुलर टिश्यू. देयरफॉर दीज प्लांट्स आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स और स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम. इनको हम प्लांट किंगडम का स्नेक भी कहते हैं. They are represented by about 400 living and fossil genera and some 10,500 species. अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो पेलियोबोटेनिकल जो स्टडी है टेरिडोफाइट्स की, इट रिवील्स दैट दीज प्लांट्स वर डोमिनेंट ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड एंड दे वर ओरिजिनेटेड अबाउट 400 मिलियन ईयर्स गो इन द साइलोरियन पीरियड. अब जो अर्थ की जो एवोल्यूशन हुई है उसको मुख्तलिफ किस्म के इराज में डिवाइड कर दिया गया है. तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एंशियंट प्लांट्स हैं और ये डिवोनियन पीरियड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट प्लांट थे और ये सिलोरियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए हैं. अर्लीस्ट नॉन टेरिडोफाइट इज कुक्सूनिया. कुक्सूनिया जो है ये सबसे एंशियंट प्लांट है जिसको हम अगर देखें तो इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर है. Cooksunia were looked like this. Now we will discuss about the habitat of pteridophytes. They are terrestrial and grow well in the moist and shady places. Some grow well in open dry areas like Selaginella. Selaginella जो है ये pteridophytes की स्पीशी है which grow on dry and ज़ीरोफाइट कंडीशंस यानी कि ऐसी कंडीशंस पर भी ये ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी हो. मर्जिलिया अजोला आर एन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स. मर्जिलिया और अजोला जो है ये दोनों ही एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स है. सम आर एपीफाइट्स, कुछ जो है वो एपीफाइट्स है लाइक ओफियोग्लोसम पेंडुलम. इनको हम जो है स्नेक टंग भी कहते हैं. ऑल ऑफ दीज आर द स्पीशीज और टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स. Now we will discuss about the life cycle of pteridophytes. Pteridophytes show the alternation of generation. इनके अंदर alternation of generation होती है यानी कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पर डिपेंड करती है. सबसे पहले जो है स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये डिप्लॉयड जनरेशन होती है which produce spores with the help of meiosis. और ये जो स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो ये एक गेमिटोफाइट बॉडी यानी कि गेमिटोफाइट जनरेशन बना देते हैं. एंड गेमिटोफाइट कंटेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं. आर्चिगोनियम के अंदर एग्स डेवलप होते हैं जबकि एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म बनते हैं. एग्स और स्पर्म मिलकर यानी जब मिलते हैं, जब इनकी फ्यूजन होती है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन के जरिए जाइगोड बनता है और ये जो जाइगोड है डेवलप होकर नया यंग स्पोरोफाइट जो है एक गेमिटोफाइट के ऊपर बना देता है. एंड दिस स्पोरोफाइट विल मेच्योर एंड मेक अ मेच्योर स्पोरोफाइट बॉडी. और जब ये मेच्योर होगा तो दोबारा से इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ मियोसिस. और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा. इसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड जनरेशन है जबकि गेमिटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉयड जनरेशन है. There are some more examples of pteridophytes like ferns, equistum, lycopodium. Now we will discuss about importance of pteridophytes. Pteridophytes की जो significant रोल है, टेरिडोफाइट्स का जो सिग्निफिकेंट रोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ आर सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल. ये एनिमल्स के लिए खुराक का जरिया है. दे प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम सोइल एरोजन. अजोला जो है टेरिडोफाइट्स की एक टाइप है विच इज़ बायो फर्टिलाइज़र, जो कि हम बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इट विल रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन. और इनकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है टेरिडोफाइट्स की. क्लब मोसेस आर यूज टू मेक इंडस्ट्रियल केमिकल्स. फर्न्स आर यूज इन डेकोरेशन. इसकी बहुत सी टाइप्स हैं जो कि जिनको हम डेकोरेशन के लिए ग्रो करवा सकते हैं. दे आर सोर्स ऑफ ornamental plants.
टेरिडियम लीव्स आर यूज टू मेक ग्रीन डाइज, यानी कि इनसे हम ग्रीन कलर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ट्रिडोफाइट्स की जो अफिनिटीज़ हैं ब्रायोफाइट्स के साथ या बायोफाइट्स के साथ, जो इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं वो चंद कुछ हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ब्रायोफाइट्स और ट्रिडोफाइट्स जो हैं ये दोनों टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, खुश्की पर भी हैं, और कुछ इनकी टाइप्स जो हैं वो पानी के अंदर भी हैं। स्पोरिक रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड इन बोथ ग्रुप्स, दोनों के अंदर जो है ब्रायोफाइट और ट्रिडोफाइट्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर सिमिलर इन शेप, इनकी शेप सेम होती है। एंथ्रोजोइड्स और स्पर्म्स आर फ्लैजिलेटेड, ये इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म्स बनाते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। सो दे आर मोटाइल, दे कैन मूव टूवर्ड्स द एग। बोथ रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट प्लेसेस की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल, ये अपनी लाइफ साइकिल जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए कंप्लीट करते हैं। बोथ शो स्पोरिक मियोसिस, यानी कि इनके अंदर मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनते हैं। सो दीज आर सम अफिनिटीज ऑफ ट्रिडोफाइट्स विद ब्रायोफाइट्स। Now we will discuss some interesting information about ferns, जो कि टेरिडोफाइट की ये एक स्पीशी है, एक टाइप है। ferns evolved on earth 360 million years ago। सबसे जो छोटा फर्न दुनिया में देखा गया है इसको हम अजोला कैरियोलिनियाना कहते हैं, जिसका साइज 0.5 से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक है। एंड इट इज़ एन इक्वेटिक फर्न कहते हैं। एंड द टॉलेस्ट फर्न इज साइथिया ऑस्ट्रेलिस, जिसका साइज 20 मीटर तक है। अब जो सबसे ज़्यादा ट्रिडोफाइट की एक टाइप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, उसको हम ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम कहते हैं। इसके अंदर 1440 या फिर 720 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, और बहुत से डायनासोर्स जो हैं वो फर्न्स को एज अ खुराक इस्तेमाल करते थे।